गांव का प्यार। सुबह की हल्की धूप खेतों पर पड़ी, ओस की चमक और दूर मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज। यही था सोनपुर गांव का हर दिन। इन छोटे से गांव में सादगी बसती थी और दिलों में सच्चा अपनापन। यहीं रहता था रवि, एक सीधा साधा किसान परिवार का बेटा, और काजल, गांव के मास्टर जी की प्यारी सी बेटी। रवि और काजल बचपन से साथ खेले थे। कच्ची गलियों में दौड़ना, आम के बाग में चोरी छिपे आम तोड़ना, नदी किनारे बैठकर सपने बुनना, ये सब उनके बचपन की यादें थी। समय के साथ बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। रवि जब हल चलाता तो उसकी नज़रें अनायास के ही स्कूल की ओर चली जाती। जब काजल पढ़ती थी, सफ़ेद सलवार कमीज में, खुले बालों में, माथे पर छोटी सी बिंदी के साथ, वह किसी परी से कम नहीं लगती थी। काजल भी जब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बाहर देखती तो दूर खेतों में काम करते रवि को ढूंढ लेती। दोनों की नज़रें मिलते ही हल्की सी मुस्कान खिल जाती, बिना शब्दों के ही सब कुछ कह देने वाली मुस्कान। लेकिन गांव का प्यार इतना आसान कहाँ होता है। काजल के पिता पंडित हरिनारायण गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि काजल की शादी किसी बड़े शहर के पढ़े लिखे लड़के से हो, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। वहीं रवि एक साधारण किसान था, जिसके पास ना तो कुछ ज़्यादा जमीन थी और ना ही बड़ा नाम। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि काजल के लिए रिश्ता देखने शहर से लोग आने वाले हैं। यह सुनकर रवि का दिल बैठ गया। रात भर वह बेचैन रहा। अगले दिन उसने हिम्मत कर काजल से नदी किनारे मिलने को कहा। सूरज ढल रहा था, आसमान में लालियां फैल रही थी। नदी के शांत पानी में दोनों की परछाइयां कांप रही थीं। रवि की आवाज़ भर आई, काजल, क्या तुम सच में शहर चली जाओगी? काजल की आंखें नम हो गईं। अगर बाबूजी का यही फैसला हुआ तो मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा दिल, वह तो यहीं रह जाएगा। रवि ने पहली बार उसका हाथ थामा। उसकी हथेली कांप रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, रवि बोला। काजल ने आंसू रोकते हुए कहा, तो कुछ करो रवि, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। उस रात रवि ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह सिर्फ किसान बनकर नहीं रहेगा। वह मेहनत करेगा, नई तकनीकी सीखेगा, अपनी खेती आगे बढ़ाएगा और खुद को साबित करेगा। अगले कुछ महीनों में रवि ने दिन रात मेहनत की। उसने आधुनिक खेतों के तरीके अपनाए, सब्जियों की उन्नत खेती शुरू की, डेयरी फार्म खोला। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी होने लगी और आमदनी भी बढ़ने लगी। इधर काजल अपने पिता से बार बार रवि की अच्छाइयों की बात करती, लेकिन हरि नारायण जी का मन नहीं बदला। फिर एक दिन आया जब शहर से रिश्ता देखने लोग पहुंचे। बड़ा सा घर, गाड़ी और मोटी रकम की बातें, सब कुछ सुनकर हरि नारायण जी प्रभावित हो गए। काजल चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसका दिल कहीं और खो गया। शाम को जब रवि को यह खबर मिली, वह सीधे पंडित जी के घर पहुंचा। गांव वालों के सामने उसने हाथ जोड़कर, बाबूजी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अमीर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं काजल को खुश रखूँगा। अपनी पूरी जिंदगी उसकी इज्जत और प्यार में लगा दूंगा। लोगों में फुसफुसाहट फैल गई। पंडित जी ने गुस्से में कहा, प्यार से पेट नहीं भरता रवि, जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती है। रवि ने शांत स्वरों में कहा, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है। आज मेरी फसल, मेरा काम और मेरी पहचान। अगर इजाज़त दें तो मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी के लायक हूँ। गांव के मुखिया ने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को एक हफ्ते का समय दिया जाए, ताकि वे रवि की मेहनत और स्थिति को देख सके। अगले 7 दिनों में रवि ने उन्हें अपने खेत, डेयरी, अनाज भंडार और आय के हिसाब दिखाए। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर सब प्रभावित हुए। पंडित जी का दिल भी पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख दौलत में नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार में है। एक सुबह उन्होंने काजल को पास बुलाया और कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तैयार हूँ। काजल की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। कुछ ही दिनों में गांव के मंदिर में सादगी
भरी शादी हुई। ढोलक की थाप, शहनाई की धुन और लोगों की दुआओं के बीच रवि और काजल एक दूसरे के हो गए। आज भी सोनपुर गांव में उनकी प्रेम कहानी मिसाल के तौर पर सुनाई जाती है कि सच्चा प्यार गांव की मिट्टी की तरह होता है, सादा मगर बेहद मजबूत। आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।